हमला हुआ पहलगांव में, हम 24 घंटा पहले उसी बायसरन वैली में थे। जो दृश्य देखे हमने न्यूज़ चैनल में, जब खबर आई तब हम पहलगांव साइट सीन के लिए निकले हुए थे, लेकिन रास्ते में जब वो खबर आई तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। ड्राइवरों ने, कश्मीरी जो लोकल्स थे ड्राइवर, उन्होंने हमें बहुत अंधाधुंध ड्राइविंग करके लेकिन रेस्क्यू किया और कैसे भी करके हमें होटल सेफ़ पहुंचाया। यहाँ होटल स्टाफ भी बहुत हमें कोऑपरेट कर रहा है। वो जगह जहाँ हमने बैठ के मैगियाँ खाई और सब चावल खाए और वो सब दृश्य थे, हमारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। तो जब उन विक्टिम्स को देखा तो हमारे जहन से अभी बात निकली नहीं, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ होटल में हैं और काफ़ी सेफ़ फील करें। गवर्नमेंट के डायरेक्शंस का वेट करें आगे हमें कैसे करना है। कल जो ये आतंकवादी घटना हुई है ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। परसों इसी समय लगभग 2-2:30 बजे हम उसी स्थान पर थे जहाँ पर ये दुखद घटना हुई है। हम अकेले नहीं, हमारा पूरा ग्रुप और लगभग 200 से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर मौजूद थे। यह घटना बहुत ही निंदनीय हुई है। और कल जब ये घटना हुई उस समय हम चंदनवाड़ी में थे। हमारे जो सहयोगी थे, हमारे जो गाड़ी के चालक थे, उन्होंने हमें बहुत ही बिना बताए सतर्कतापूर्वक पहले होटल में ले पहुँचाया ताकि हम लोग घबराए नहीं। स्थानीय लोग और प्रशासन ने पूरी मदद करी कि पर्यटकों को कोई नुकसान ना हो, कोई घबराहट ना हो। आज भी जैसा आप देख रहे हैं कि हमें बाहर नहीं जाने दे रहे, हमें चेकआउट पे अभी प्रशासन की तरफ से आदेश आने तक रोका गया है। पर्यटकों की सुरक्षा ही इनकी प्राथमिकता है और ये चाहते हैं कि किसी पर्यटक को कोई नुकसान हो। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ होटल में अन्य पर्यटक भी रुके हुए हैं जो किसी तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और सबको यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। कल जो आतंकवादी हमला हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। हम वहाँ 24 घंटा पहले वहीं थे, बायसरन वैली में ही थे और कल जो कार्रवाई हुई उस समय हम चंदनवाड़ी में थे। आतंकवादी हमला हुआ जब चंदनवाड़ी से वापस आते समय गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी मुस्तैदी से हमें सेफली होटल में पहुँचाया। आज हम अभी होटल में ही हैं। सरकार का अगला आदेश आने तक हम होटल में ही रहेंगे। उससे आगे हम अभी होटल से बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हो हमारा पूरा ग्रुप यहाँ खड़ा है, सब साथ है। तो करो। कश्मीर में है, जैसा कि पूरा कश्मीर आज बंद है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। होटल वालों को आगे से आदेश है कि आगे हमें कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम आगे भी जाते हैं तो हमारे साथ खाने पीने सबकी दिक्कत होगी, इसीलिए हम होटल में सेफ हैं। हम कल उसी जगह थे जहाँ पे ये हमला हुआ। तो जिस जगह अब हम जब भी न्यूज़ में वो सीन देख रहे हैं तो हमारे मन में और ज़्यादा भय का माहौल आ रहा है कि अगर वो दृश्य बार बार हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, कितना भयानक रहा होगा वो। और सबसे बड़ी बात है, सेफ भले हम हो गए हैं क्योंकि होटल में बैठे हैं, लेकिन गुस्सा बहुत है। फैमिली सोच के साथ हम पीसफुल वेकेशन सोच के घर से निकले थे और यहाँ आके होटल्स में बैठना, मतलब अगर ये सब एक्टिविटीज़ होती है तो मन से एक भय तो आया ही है। तो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि प्लीज़ इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इन लोगों को जो मासूम जिनकी जाने गई है, जो वो तो घरों से क्या सोच के आए थे कि वेकेशंस मनाएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, तो प्लीज़ उनके लिए कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करें। इतना मन में गुस्सा भर रहा है हमारे। कल हम जिस समय ये वाक़या हुआ उस समय हम चंदनवाड़ी पे घूमने गए हुए थे। उस पॉइंट पे वहाँ पे अचानक सभी जने अपनी दुकानें बंद करने लग गए। तो हमें लगा कि क्या हो गया है जो ये दुकानें इतनी फटाफट बंद कर रहे हैं। तो फिर हमने उस समय दुकान वाले से पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई सीईओ आने वाला है और ड्राइवरों का भी फ़ोन आ गया, आप जल्दी आओ, हमें यहाँ से चलना है। तो हम गाड़ियों में बैठे तो बहुत फास्ट ड्राइव करने लगे। हमें पूछा भाई क्या हो गया, इतना फास्ट क्यों ड्राइव कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने बोला कि भाई बायसर वैली में आतंकवादी हमला हो गया है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस हो गया है, तो आपको सेफ होटल पहुँचाना है जल्दी से, इसलिए आपको बुलाया गया है। उस समय जब उन्होंने बताया तो हमारे बहुत ही ऐसे हाथ पांव फूल गए क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे। हम 25-26 जनों का ग्रुप थे। तो हमें सेफ ड्राइव करके हमें जल्द से जल्द होटल पहुँचाया उन्होंने और रास्ते में होटल वालों का भी फ़ोन आ गया था, आप जल्द से जल्द होटल आ जाइए। तो अभी हम होटल में ही हैं। कल आ गए थे और अभी होटल वाले भी हमें जाने नहीं दे रहे। उन्होंने बोला है सरकार के जब उनका आएगा ऑर्डर, जब हम आपको यहाँ से फ्री करेंगे। हमारा चेकआउट हो चुका है लेकिन वो हमें भेज नहीं रहे हैं। अब जैसे ही सरकार का कोई दिशा निर्देश आता है तो फिर हम यहाँ से अपना आगे निकलेंगे और देखेंगे क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, वापस घर आना है या अपना
टूर आगे निरंतर रखना है, वो फिर हम थोड़ी देर बाद सरकार के ऑर्डर के बाद हम देखेंगे। हम कल ही 24 घंटा पहले ही है ना वहाँ जहाँ हमला हुआ हम वहीं थे और वहीं है ना हम लोग सब खा पी रहे थे, वहीं हमला हुआ है और वहाँ जाने का बहुत दुर्गम रास्ता है। हम लोग घोड़े के अलावा पैदल जा सकते हैं और हमें रास्ते में कोई पुलिस या कुछ भी दिखाई नहीं दिया और 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लगता है और वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी ना के बराबर है कि कोई हम किसी को कॉल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो हम सब ने टीवी पर इतने टाइम देखते हैं कि हमले के बाद ये हुआ वो हुआ, तो हमने कल सब अपनी आंखों से देखा, कितने हेलीकॉप्टर गए, एम्बुलेंस वगैरह सब हमने अपनी आंखों से देखा ये सब चीज़ें।